हेलो दोस्तों, रोहित हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और मैं रोहित फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि वे थोड़ी शरारती वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब मेरे मामा मुझे घर लेने आए। वह भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाती इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया, अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बचे थे। 2-4 दिन बीत गए। तब एक दिन रात में मुझे जोर की प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तब मेरी नज़र ऊपर गई। मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि यह मेरी चाची की आत्मा है जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और घर के पीछे बैर का पेड़ लगा था, उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि बकाइन मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात 11:30 बजे बाद चुड़ैल, आत्मा, भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने बताया कि कभी भी भूत या प्रेत आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंगबली का नाम लो, तो आत्मा वहाँ से डर कर भाग जाएगी। उस वक्त यह बात मुझे याद आई और मैंने वैसा ही किया जैसे मेरे गुरुजी ने बताया था, और आज मैं और मेरी माँ सही सलामत है। लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ था तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई और एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि यह असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और नई नई डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय and take care.